शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार जो है वो सिरसा जिला से या सिरसा शहर से आसपास जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद किए हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो रानिया रोड पे रामनगरिया गांव के पास बंद किया हुआ था उसको 1 वे कर दिया गया। और उसके बाद अगर बात करें तो खैरेका पुल के पास जो रास्ता पूर्ण तरीके से ब्लॉक किया हुआ था दोनों तरफ से, वो रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन को समझ में तो आया कि लोग जो है वो लापरवाही करते हैं, तो आपके इस रास्ते बंद के कारण जो है वो लापरवाहियाँ करते हैं, जिसके चलते जो है वो 2 लोगों की 3 लोगों की जो है वो जान चली गई। तो उसके बाद जो है वो प्रशासन ने संज्ञान लिया और रास्ता जो है वो खोल दिया। और इसके साथ साथ चर्चा ये भी चल रही है कि जो खुइया मलकाना टोल के पास जो नहर से रास्ता बंद कर रखा था उसको भी एक तरफ से खोल दिया गया है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बरनाला रोड पे जो मुसाहिब वाला गांव के पास रास्ता बंद किए हुए हैं वो अभी तक क्यों नहीं खोला गया? क्या प्रशासन उस पे भी ये इंतजार कर रहा है कि किसी की मौत हो, 1 या 2 या 4 लोगों की मौत हो, उसके बाद जो है वो रास्ता जो है वो खोला जाए? अब आप कहेंगे कि इसमें मौत होने वाली कौन सी बात आ गई, तो वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस मुसाहिब वाला के पास जो बरनाला रोड बंद है, जो चंडीगढ़ रास्ता बंद है, उसके कारण जो है वो लोगों को जान जोखिम में डाल करके सफर करना पड़ रहा है, या जो गांव के लोग हैं उनकी जान को जो है वो लगातार खतरा बना हुआ है। अब पनियारी से बरोखा, बरोखा से बरवाली, या फिर बरोखा से बड़ा झंडा से सरदूलगढ़, इस तरफ से जो है वो रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्राले जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे ये तस्वीर देखिएगा, ये गांव की मोड़ की तस्वीर है, बरोखा गांव की। बरोखा गांव से जब बड़ा झंडा की ओर जाते हैं तो इस तरह के हालात जो है वो बहुत बार जो है वो देखने को मिलते हैं कि आमने सामने से 2 बड़े ट्राले जो है वो आ जाते हैं और वो फंस के खड़े हो जाते हैं, ना आगे जाने के लायक होते ना पीछे हटने के लायक होते। तो ये रास्ता जो बनाया गया है, ये रास्ता, ये जो सड़कें हैं गाँव की जो फिरनी है, वो बैलगाड़ी निकलने के लिए, छोटे व्हीकल निकलने के लिए, 2 व्हीलर निकलने के लिए इस तरह से ये बनाए गए हैं, ना कि 200-200 टन जो लोड किए हुए व्हीकल जो है वो उनको निकालने के लिए बनाए गए हैं। वो अगर लगातार यहाँ पे चलते रहे तो जो है वो किसी तरह से लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और रोड भी जो है वो पूरा का पूरा खस्ता हालत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में खतरा कैसे है? अब ये तस्वीर देखिएगा, ये रात के 11 बजे की तस्वीर है, जहां से आप देखिएगा कि तार जो है वो नीचे लटकी हुई है, क्योंकि अब इतनी ऊपर तार तो बांधी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कोई किसी व्हीकल ने निकलना नहीं था। अब ये बड़े बड़े लोडेड व्हीकल जो आते हैं तो ये तार को जो है वो काट करके, तार को तोड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। अब तार कटने के बाद जो रोड पे पड़ी हुई है, बाई चांस अगर कोई यहाँ से निकल आता और किसी को करंट लग जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर ये देखिएगा, ये खंबा है, पोल है, ये पोल जो है वो तार झटकने के कारण जो है ये पोल ही टेढ़ा हो गया। अब ये तो जो ऊपर बबूल का पेड़ है, किकर जिसको बोलते हैं, उसके कारण अटका हुआ है। अब सपोज कीजिएगा कि इधर से अगर ट्रक निकल रहा है, ये खंबा जो है वो नीचे की ओर झुक रहा है, टूट चुका है, और उसके बाद अगर कोई व्हीकल चालक नीचे आ गया है तो उसके ऊपर अगर ये खंबा गिर जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? कहीं ना कहीं हालात ये जरूर बने हुए हैं। और इसके बाद जो है वो केवल एक जगह पे तार नहीं तोड़ी गई, गांव के अलग अलग जगहों पे जो है वो अलग अलग तरह से तारें जो है वो तोड़ी गई हैं। एक जगह पे तो ऐसा हालात देखने को मिला कि ऊपर से जो 4 दीवारी जो अपने मकान के ऊपर बनी होती है, वो 4 दीवारी की ईंटें साथ में जो है वो नीचे आ गिरी।
तो केवल ये बरोखा की मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं इस गांव में रहता हूं और इस गांव की मुझे ये डिटेल लोगों ने बताई है। और ये खंबे वाली घटना तो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही हुई है। इसके अलावा बरुवाली गांव के अंदर, बड़ा झंडा गांव के अंदर और छोटा झंडा गांव के अंदर जो है वो कितनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता होगा, ये जो है वो लोग अच्छे से बता सकते हैं। खैर, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी तरह से कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो भी जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसके बाद फटाक से खैरेका की तरह प्रशासन जो है वो रास्ता खोल देगा। तो क्यों ना उससे पहले ही खोल दे, ताकि किसी की जान तो कम से कम बचाई जा सके। प्रशासन से अनुरोध है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना आपका हक है, ठीक है, आपको रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेवजह के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लोगों को जो है वो परेशान किए रखना भी आप अपना हक समझने लगो, हक मानने लगो। खैरेका पुल के पास कितने ट्रैक्टर ऐसे आए हैं जो किसान आंदोलन के चलते जो है वो उनको रोका गया हो। 13 फरवरी को पंजवाना में आए थे 40 ट्रैक्टर, 30-40 ट्रैक्टर के लगभग थे, और वो भी ट्रैक्टर जो है वो प्रशासन के रोकने से नहीं रुके। वो ट्रैक्टर भी जो है वो खनौरी बॉर्डर पे पहुंच गए, जैसे तैसे करके पहुंचे, लेकिन इन्होंने जो रास्ते बैरिकेड लगा रखे उन रास्तों से होकर के गए ही नहीं। तो क्यों बिना वजह लोगों को परेशान करने का प्रशासन ने ठेका ले रखा है भाई? अब यहाँ पे लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई अगर शरारती तत्व है या कोई अराजक तत्व आ जाते हैं, या किसी भी तरह से कोई लोग जो है वो रास्ते को पार करने की या धक्काशाही करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय बंद करो। आपने स्टार्टिंग में बंद किए, हम कुछ भी नहीं बोले, सभी ने आपका सहयोग किया था उल्टा, और 3 दिन 4 दिन तक बंद रखा आपने। लेकिन उसके बाद जब कोई किसान आया ही नहीं, तो क्यों बिना वजह के लोगों को परेशान कर आपने किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब किसानों के नाम पे, किसान तो यहाँ पे आने वाले नहीं, अगर आएंगे भी तो पीछे जो है वो डबवाली में जो बैरिकेड लगा रखे हैं वो बैरिकेड पहले तोड़ेंगे। जब वहां पे जो है वो कुछ हलचल दिखने लगे तो आप यहाँ से बंद कर दो। और सिंगल वन वे अब किया है आपने, तो वन वे पहले भी तो किया जा सकता था। गिल्लाखेड़ा गांव के पास जो है वो एक दिन जो है वो एक दिन के लिए पूरे रास्ते को ब्लॉक किया था, उससे पहले और उसके बाद जो है वो वन वे लगातार चलता दिखाई दे ही रहा है। तो यहाँ पे वन वे करने में क्या दिक्कत है? मुसाई वाला गाँव के पास जो बड़े बड़े व्हीकल जो है वो उनको रूट डाइवर्ट किया हुआ है, उसको अगर रास्ते को वन वे कर दिया जाए तो क्या परेशानी आएगी? तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये प्रशासन तक पहुंचे वीडियो, और प्रशासन को पता चले कि लोग जो है वो वाकई में बहुत परेशान उनके द्वारा रोके गए रास्तों के कारण जो है वो हो रहे हैं। अब एक तस्वीर ये देखिएगा, मुसाई वाला गांव के पास एक रास्ता तो मुसाई वाला गांव में चला जाता है, वहां पे बैरिकेडिंग लगा करके जो है वो दूसरी तरफ से व्हीकलों को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो व्हीकल जा रहे हैं ये झंडा खुर्द से जो है वो उस रोड पे दोबारा से जो इस बरनाला रोड पे चढ़ते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। तो झंडा खुर्द गांव के लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन से अनुरोध है कि कोई बिजली की तार के टूटने से, करंट लगने से, या किसी और तरह से कोई एक्सीडेंट होने से जो है वो किसी की जान ना जाए, इसके लिए आप जो है वो बड़े व्हीकलों के लिए वो रास्ता जो है वो खोल दीजिएगा, जिससे कि आसपास के दर्जन भर गांव के लोग जो है वो चैन की सांस ले सके। आप अपनी राय जो है इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।